नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर 15 दिनों में कोई ना कोई त्यौहार आ जाते हैं। सांस्कृतिक पर्वों के अलावा यहाँ लोकतंत्र का भी एक पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये लोकतंत्र का पर्व चुनाव होता है। चुनाव निचली स्तर की सरकारों से उचली स्तर की सरकारों तक लगातार होते हैं और इसे लोकतंत्र के पर्व की तरह ही पूरा भारतवर्ष सेलिब्रेट करता है। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट में हूँ। दिल्ली कैंट में RWA के इलेक्शंस होने हैं। मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग पद के लिए अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी जो है वो आज पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार से बात करना चाहूँगा। प्रदीप शिकारा इनका नाम है। RWA के इलेक्शंस हैं, छोटा चुनाव है और छोटा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव हो जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको चेहरे से जान रहा होता है, नाम से जान रहा होता है। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? हमारे मुख्य मुद्दे यही हैं, जो गवर्नमेंट आवास हैं उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। काफ़ी साल से यहाँ वर्ष RWA की वो बनी हुई है, पर उसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट के कारण कोई भी काम नहीं हो रहा है सरकारी आवास में। तो हमारा प्रयास यही है, जो भी सरकारी आवास में रह रहा है भाई उनके साथ नाजायज़ ना हो। जो भी उनका काम है, जैसे हमारे हर महीने पैसे कटते हैं उस हिसाब से हमें सुविधा भी दी जाए। वो सुविधा हमें नहीं मिल पा रही। हम उसी के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सुविधा हम अपने बंदों को दे सकें वो हम देंगे। अच्छा, ये जो है वो दिल्ली कैंट का इलाका है। दिल्ली कैंट के अंदर DCB, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड काम करती है। यहाँ पे MCD की जो दिल्ली की तीनों विंग्स हैं वो भी नहीं है। काफ़ी जो ये इलाका है सेंसिटिव इलाकों में से माना जाता है। कई रोड्स बंद होती हैं, ब्लॉक होती हैं। ऐसे में यहाँ पे जो RWA के इलेक्शंस हैं वो किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं? इसमें देखो, ये थोड़ा संवेदनशील इलाका तो है। यहाँ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ना MLA के थ्रू करा सकते हैं, ना सांसद के थ्रू करा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा दिल्ली कैंटोनमेंट का परमिशन नहीं मिलती। कुछ एरिया ऐसा है दिल्ली कैंटोनमेंट का ही है, तो उसमें थोड़ी हमें दिक्कत होती है, पर उसमें अपने प्रयास से हम वो दिक्कत भी दूर कर लेते हैं। अपने बंदों को जो भी सुविधा होती है, सफाई की है या और कोई रोड की दिक्कत है, वो हम दूर कर लेते हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार जितेंद्र गिरी हैं। जितेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहला तो यहाँ जितना भी कर्मचारी हैं वो सब सरकारी कर्मचारी रहते हैं। हर प्रांत से यहाँ लोग आए हुए हैं, हर यूनिट के लोग हैं। विरोधाभास के कारण ये पिछले 10 साल से चुनाव हुआ नहीं। 10 साल से RWA के इलेक्शन ही नहीं हुए। विरोधाभास के कारण हुआ नहीं और उसके कारण बहुत रहे, अनेक रहे। उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, उन विरोधाभास में नहीं जाना चाहूँगा। किंतु मैं आपको बहुत कम शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ RW का इलेक्शन कभी ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने 250 पे ही इलेक्शन करके भेज दिया, फर्जी इलेक्शन करके भेज दिया। ठीक है, लोगों को गुमराह किया, जनता को बेवकूफ़ बनाया। पिछले 10 साल से लोगों को केवल शोषण किया, अपना काम किया। ठीक है, और हर व्यक्ति अपना रोटी सेका। मैं अंदर से बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था, और मैं इस प्रत्याशी पद के लिए चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा था। किंतु इसी सोसाइटी के कुछ लोगों ने मुझे आगे लेके आए, बोले नहीं गिरी जी आप आगे आओ, आगे आओ, इस बात को, मुद्दा को मुखरता से उठाओ और सारी एजेंसियों से बात करके जो भी समस्या है उसका निपटारा करवाओ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे गिरी जी बताइए, कितने वोटर्स हैं यहाँ पे जो वोट डालते हैं और कितने पदों के ऊपर जो है यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं? देखिए, इलेक्शन कंडक्ट तो DOPT करवाती है और इसके लिए एक हमारा एरिया वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होता है और उसमें से हम लोग एक रिटर्निंग ऑफिसर हम लोग खुद चुनते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। वो दोनों अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, उनके देख रेख में निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्र कल्याण अधिकारी के देख रेख में इलेक्शन संपन्न होता है। उसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, रेजिडेंट में जो रहते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं जिनका मेंबरशिप बना हुआ है। जिनका मेंबरशिप नहीं है वो नहीं करते हैं। वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए, कुछ लोग इसको वाइड पब्लिसिटी नहीं किए। रिटर्निंग ऑफिसर से सेटिंग कर लिए, एरिया वेलफेयर ऑफिसर से सेटिंग कर लिए कि सर मेंबरशिप आ गया, कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। ठीक है, और ये मेंबरशिप आ गया सर, वोट बन गया सर, कोई इलेक्शन नहीं होगा, बंद खाते में करके निर्विरोध चुनाव जीत जाते। हाँ, निर्विरोध जीत जाते थे। कोई वाइड पब्लिसिटी, आप देख रहे हैं सर, जगह जगह पे होर्डिंग लगी हुई है। हम लोग डोर टू डोर गए, हर मेंबर से पूछे कि अपनी स्वेच्छा से आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है। अगर आप एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिए,
इलेक्शंस जो होते हैं, चाहे आज के टाइम में पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, उसमें पार्टी बहुत मैटर करती है। पार्टी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं घुस गई है। आरडब्ल्यूए के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टीज दिखता है? मैं पॉलिटिकल पार्टीज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। देखिए, इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पार्टी अपना बेशक पक्ष रखती है आरडब्ल्यू के तरफ कि कुछ हमारे तरफ से पार्टिसिपेट करना है, बट हम लोग इसके उसमें नहीं जाकर हम अपने, क्योंकि हमारा रेजिडेंट का चुनाव है, उस विरोधाभास में हम नहीं जाना चाहते हैं। पार्टी हर पार्टी है, उसका मत रखने का अधिकार है, रखता है, अप्रोच करता है। माने कि पार्टी जो है वो समर्थन और विरोध करती है। मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव जी हैं। यादव जी, किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं आप चुनाव? सर, मुद्दे तो हमारे बहुत कुछ है। जितने भी मेन मुद्दे हमारे सरकारी आवास में बंदे रहते हैं, उनका मेंटेनेंस बहुत ही पुअर है सर। मतलब इतने त्रस्त है। एक्चुअली हम सिविलियन हैं, हमारा एक तरह से वो किया जाता है कि हम फौजी एरिया में भी रहते हैं, लेकिन हमारे सिविलियंस भाइयों का कोई भी समस्या जल्दी से सुनी नहीं जाती। इवन देन की मकानों की मेंटेनेंस है या और भी कहीं हैं, तो ये कि हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा। पिछले 10 सालों से डिफंग हो रखा था, ताकि हम अपने भाइयों का एक समस्याओं को आगे जीओसी लेवल पे रखें, क्योंकि हमारा जो मेंटेनेंस का पैसा है तकरीबन दिल्ली एरिया जीओसी से सैंक्शन होके आता है, और हमारे पास जितना भी फंड आता है उसी के अनुसार हमारे ये जो डिपार्टमेंट है वो मेंटेनेंस करते हैं। तो हम एक हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो आगे हम ऊपर लड़ाई लड़ सकें, ताकि हमारा सभी लोगों का हर तरह की सुविधा मेंटेनेंस मिल सके। हमारे साथ कन्वेनर पद के उम्मीदवार विजय कुमार सहरावत हैं। विजय जी, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आप देखते हैं, ऐसा लग रहा है किस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं जिस चीज़ के लिए जो इलेक्शन है वो आप कंटेस्ट कर रहे हैं? किसी भी प्रकार की कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी कहीं पे भी नहीं कराई जाती सिविलियंस की। दूसरा, ये जो मेंटेनेंस वगैरह है ये टाइमली नहीं होती है, जैसे कि वाइट वॉश या वाटर से रिलेटेड मेंटेनेंस या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मेंटेनेंस, किसी भी प्रकार की कोई भी टाइमली नहीं हो पाती है। जो हमारे जितने भी रेसिडेंट हैं वो कंप्लेंट लिखाते रहते हैं, लेकिन आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे ऐसे बातें बता के, और वो कंप्लेंटें टाइमली नहीं होती है। उससे सिविलियंस को या रेसिडेंट्स को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क करेगी। जिस भी भाई को, जिस भी रेसिडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू एनीथिंग, मेंटेनेंस, ग्राउंड क्लियरेंस, कोई भी रिलेटेड टू रेसिडेंट, उसके वेलफेयर के लिए एसोसिएशन बनाई गई है, और ये पूरा काम करेगी अपना। क्या लग रहा है, चुनाव जीतेंगे आप लोग? पूरी 100% जीत रहे हैं। हमारे साथ कुछ और उम्मीदवार हैं, ये भी कन्वेनर पद के हैं। सिविक एमेनिटीज़ और हेल्थ सर्विसेज को देखते हैं। अच्छा सरदार जी, बलवंत सिंह इनका नाम है। क्या लग रहा है, इलेक्शन किस मुद्दों पे जो है वो लड़ा जा रहा है, और आप लोगों के जीतने की कितनी संभावना है? जीतने की संभावना तो जी हमारी 101% है हमारी तरफ से। बाकी जीते लड़ने के मतलब सभी लड़ते हैं, जीतने के लड़ते हैं, ठीक है। जब से हमारा भरोसा है कि हम सभी जीतेंगे। और मुद्दों का हमारा यहाँ तक मतलब है कि हमारे एमईएस के थ्रू पूरा काम नहीं हो पाता क्वार्टर्स का, और सफाई का काम है दिल्ली कैंट में जो है, ये बारिशों में घास है, नाले भर जाते हैं, गंदगी है, जहाँ मतलब कुछ भी मेंटेनेंस का काम है, जो मतलब पार्क्स वगैरह होते हैं उनकी सफाई है, यहाँ कई तरह की मतलब सुविधाएं जो मिलती नहीं है, जो एमईएस के थ्रू, जहाँ हमारे एमसीडी के थ्रू भी नहीं हो पाती। तो आरडब्ल्यू के थ्रू हम एक सिस्टम है हमारी, ये जो संस्था है, हम उनके छोटे मोटे काम जो है, किसी की भी कंप्लेंट्स है, हम यहाँ से मतलब हमारे पास कोई कंप्लेंट्स आई कि लोगों ने बोला कि भाई हमने देखा कि काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की जुड़ी हुई, हमारे जो सुविधाएं हैं नहीं मिल रही हो पूरी। हेल्थ के है उसमें कभी बारिश के टाइम हो जा, मतलब किसी घास की टाइम, गंदगी के टाइम, ऐसे कुछ होते हैं मुद्दों के, बीमारियों को फैलने का जहाँ हेल्थ के मतलब चांस होते हैं कि ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो उनके मुद्दों पर हम यह कि भी हम उनकी जो सुख सुविधाएँ हैं हेल्थ के कारण हो जा, कुछ भी तरह की सुविधाएँ हैं हमारी जो है, तो हम उनके मतलब इस तरह आरडब्ल्यू के थ्रू किसी भी मतलब उनकी सुविधाएँ हैं जो पूरी कर सकते हैं। यहाँ की उनकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी हमारे पास उनकी कंप्लेंट्स, जहाँ कैसे सुझाव होंगे उनको मतलब हम संगठन करेंगे, मतलब उनसे बातचीत करके, जहाँ हमारे पास कोई आएगा किसी तरह का भी, तो हम उसके उनके जो मुद्दे हैं सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कैंडिडेट है, भीम सिंह मीना इनका नाम है। भीम सिंह जी, आप एनवायरनमेंट, कंज्यूमर राइट और सिक्योरिटी के पद के लिए कन्वेनर का चुनाव लड़ रहे हैं। आज के टाइम में एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली कैंटोनमेंट के इलाके में जब हम आते हैं तो जो नॉन दिल्ली कैंटोनमेंट के लोग हैं वो आप लोगों से थोड़ा जलते हैं, क्योंकि आप लोग बड़ी हरियाली में रहते हैं और बाकी जगह तो बंजर है। तो किन मुद्दों पे आप लोगों का चुनाव है? मेरा सर एमईएस का है, सबसे ज़्यादा तो फैला है एमईएस का। मेरा मुद्दा ये है कि एमईएस में काम करने वाला है ही नहीं है। हम जेई साहब के पास जाएँ, एजी साहब के पास जाएँ, हमारा बंदे चक्कर काट देते, कंप्लेंट डेली लिखाऊँ, हमारी नाली सारी भी लोग पड़ी हुई है, हमारा घास भी बड़ी बड़ी हो रही है। उसके लिए हमने कंटोनमेंट को भी दिया, हमने लिख के, वो ऊपर भी दिया, स्टेशन हेडक्वार्टर को भी बोला है।
लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा क्वार्टरों के बारे में। हमारा मेंटेनेंस तो पूरा हो है क्वार्टरों का। क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे? अब साहब कोशिश तो हमारी जीतने की है पूरी। पब्लिक आप लोगों के सपोर्ट में है क्या? सपोर्ट में है सर, हमारे पब्लिक पूरी सपोर्ट में है। देश में एक फेडरल ढांचा चलता है चुनाव का, ये फेडरलिज्म आपको समझना जो है वो बेहद आवश्यक होता है। फेडरलिज्म एक पूरी तरीके से कार्य करे, इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि निचली सरकारें उच्च सरकारों के ऊपर दबाव बनाए और तब एक लोकतंत्र जो है वो सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ सके। डीसीबी का ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में आरडब्ल्यूए का ये चुनाव क्या रंग लेके आएगा दिल्ली कैंटोनमेंट के लोगों के लिए, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन हाँ, हम इनके चुनावी नतीजों से भी आपको रूबरू कराएंगे। देश और दुनिया की बाकी सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।